सुरेंद्र जी, चुनाव की शुरुआत आज हुई, कैसे रही? नहीं, आज शुरुआत ये रही कि एक हमारी गांव देहात की एक परंपरा है। ये है कि भाई जो भी चुनाव लड़ता है वो पहले अपने गांव को इकट्ठा करता है, अपने गांव पाना इनको सबको इकट्ठा करता है। ये कहते हैं कि भाई शुरुआत जो है पहले परिवार से होनी चाहिए। तो हमारे गांव के सारे लोग जो है, बहुत सारे नौजवान साथी, पूरा पंचायत घर खचाखच भरा था, तो वो सब इकट्ठे हुए थे और उसकी अध्यक्षता यहाँ चौधरी जयप्रकाश जी हैं, उन्होंने की थी। और चौधरी दारा सिंह जी प्रधान, जो सतपाल पहलवान जी के बड़े भाई हैं दारा सिंह जी, वो हमारी बावनी गांव के प्रधान हैं। उन्होंने ये पंचायत रखी थी। हमारे गांव के बहुत सारे मेन लोग, जो प्रधान साहब सिंह जी हमारे गांव के प्रधान होते थे, वो थे। और चौधरी ईश्वर सिंह जी जो हमारे यहाँ के चेयरमैन रहे हैं, वो भी इसमें मौजूद थे। देवेंद्र पोन्नी पहलवान जो है हमारे निगम पार्षद रहे, वो भी मौजूद थे। और बहुत सारे यहाँ जो गांव के मेन लोग थे, और वो भी थे इसमें सब मौजूद। कृष्ण पहलवान जी जो हमारे यहाँ के इसके डीएमएस के यूनियन के भी चेयरमैन रहे हैं, वो भी थे। मेहताब पहलवान जी थे। तो हमारे गांव के जितने मौजूद आदमी थे सब तकरीबन इसमें मौजूद थे यहाँ। कैसा समर्थन? तो उन्होंने समर्थन ये कहा है कि ये जो सुरेंद्र है ये हमारे गांव का है और 3 बार ये विधायक रहा है और इसने गांव में इलाके में बहुत कार्य किया है। मगर जो बाहर के जो यहाँ जाते हैं, जैसे उन्होंने जिक्र किया था उपकार का, जय भगवान उपकार, जो आम पार्टी से अभी विधायक है, उसका जिक्र किया था कि ये जीता, यहाँ से लोगों ने इसको वोट दी। केजरीवाल के झांसे में हम सारे लोग फंस गए और झूठ का एक वो प्रचार करके और इन्होंने ये उम्मीदवार बनवाया यहाँ से और फिर उसको हमने जिताया। जीतने के बाद उसने कभी भी इलाके में कोई काम नहीं किया और कोई भी गांव ऐसा बता दो जिसने उसने काम किया हो। और इसमें रहते रहते भी, विधायक रहते रहते भी उसको कई बार FIR लॉज हो रही हैं। तो ऐसा विधायक हमें नहीं चाहिए। हमें वो विधायक चाहिए जैसे सुरेंद्र ने काम किए हैं। बीजेपी के विधायक का भी जिक्र आया था कि बीजेपी के विधायक भी ने भी यहाँ कोई इतना प्रचार नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा बात उस पर यह आई कि वह हमारी विधानसभा का है ही नहीं, वो नरेला विधानसभा का है, खेड़ा गांव का रहने वाला है। जैसे अब हम परेशान हैं, विधायक को ढूंढते रहते हैं, विधायक मिलता नहीं। तो ज़्यादातर इसी बात पर यह प्रचार हुआ है, सलाह मशुरा हुआ है कि सुरेंद्र का अपना घर है यहाँ और यहीं का रहने वाला है और इसके पिछले काम देखे जाए तो इसने बहुत ज़्यादा काम किया है। इसलिए ये पंचायत ये सारा ये इसके हक में समर्थन करती है। और हम वो क्या नाम, इसके बारे में घर घर जाएंगे। और इसने क्या नाम है, दारा सिंह प्रधान ने तो ये भी कहा कि मैं हर गांव में जाऊंगा इनके लिए वोट मांगने के लिए, और गांव में डोर टू डोर भी मैंने जाना पड़ेगा जब भी लोगों के पास में जा करके और वोट मांगूंगा और इनको हम जिताएंगे और जिता करके अपने क्षेत्र का विकास कराएंगे। इस विधानसभा में 2 अलग अलग पक्ष आ जाते हैं, एक तरफ पूरे गांव, एक तरफ कॉलोनी है। देखिए ऐसा है, इसमें जो जय कॉलोनी है, जय कॉलोनी के जो प्रधान है वो भी यहाँ आए थे और उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। वो ये कहने लगे कि बवाना गांव और कॉलोनी हम छोटे बड़े भाई हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि इस कल्चर को हमने कभी देखा नहीं था कि पंचायत में ऐसे फैसले किए जाते हैं। और आपने हमारे को बुला करके जो मान सम्मान दिया है तो हम इस चीज़ से बहुत प्रभावित हैं। और हमें ये समझा, आज हम ये समझे हैं कि बवाना गांव ने जो हमारे को इज्जत बख्शी है और हमारे को बुला करके ये पूछा गया है कि भी पंचायत में चाहे कॉलोनी हो चाहे गांव हो, जो हमारे यहाँ आसपास लोग रहते हैं उनको सबको बुला करके कहा जाए
कि कॉलोनी के लोगों ने ये कहा है कि पीछे भी हमने बहुत बहुमत से जो है कांग्रेस को जिताया था अभी पिछले चुनाव में भी, और अब भी हम ये वायदा कर रहे हैं आपके सामने कि हम कांग्रेस को यहाँ पूर्ण बहुमत से जिता देंगे। पिछले 5 साल में सुरेंद्र जी क्या काम नहीं हुए ऐसे जिन पर अब की बार आप जो है वो ज्यादा ध्यान देने वाले हैं? देखिए ऐसा है, जो काम मैंने किए थे उसकी रिपेयरिंग भी करा देना। ये मैं नहीं कहता, आप ये कहोगे घमंड में कोई बात कर रहे हैं। आप कहीं चले जाओ किसी गांव में कॉलोनी में, सब लोग आपको, चाहे मेरा कोई विरोधी भी होगा वो भी यही कहता मिलेगा कि सुरेंद्र जितने काम कोई नहीं करा सकता। मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया इस क्षेत्र में। 15 साल में आज तक मैंने अपने दामन पर कोई दाग नहीं लगने दिया। कोई आदमी अगर कोई ये कह दे पूरी विधानसभा में कि सुरेंद्र ने किसी के 2 रुपए लिए हों, मैं उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। बहुत ईमानदारी से काम किया है। अभी आप ये जो बात कह रहे थे, आप जो ये बात कह रहे थे, हमारे जहाँ यहाँ जो हॉस्पिटल बना, ये हॉस्पिटल शीला दीक्षित जी के टाइम में बना था, उन्होंने बनवाया था। 200 बेड का हॉस्पिटल बना। उस समय मैंने मुख्यमंत्री जी से जा करके एक रिक्वेस्ट करी थी कि मैडम इसमें पैर रखने की जगह नहीं है। सारी जय कॉलोनी, सारे गांव देहात और हरियाणा तक के लोग इसमें आते हैं। उन्होंने मेरे कहने से एक 100 बेड का हॉस्पिटल, 100 बेड की एक बिल्डिंग मेरे कहने से और भी बना दी। आज मैं आपके इस चैनल के सामने एक बात कह रहा हूं, मैं कोई बुराई की बात नहीं कर रहा। आप जाइए, जो मैं बात कर रहा हूं एक भी चीज झूठी नहीं मिलेगी। उसका उद्घाटन तक नहीं कर पाए बिल्डिंग का, चलाना तो बहुत दूर की बात है। अब आईसीयू लेकर के आया था मैं यहाँ, आईसीयू में आज 8.5 साल से उस पर ताला लगा हुआ है। कोई भी पेशेंट, कोई भी दुर्घटना हो जाती है, अगर वो इस हॉस्पिटल में जाता है तो उसको सीधा अंबेडकर हॉस्पिटल में रेफर करते हैं। अभी मैं 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। एक हमारे यहाँ स्थल कॉलोनी का एक लड़का था, उसका एक्सीडेंट हो गया, रोड पे पड़ा था। मैं उसको लेकर के अपनी गाड़ी में लेटा करके और मैं उसको लेके गया। कोई डॉक्टर नहीं उसको चेक करने वाला, और उसको लेकर के फिर क्या किया उन्होंने, सीधा रेफर कर दिया अंबेडकर हॉस्पिटल में। मैंने ये पूछा कि भैया क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे पास कुछ नहीं है? लोग इकट्ठे हो गए, ये कहने लगे सुरेंद्र जी इसका नाम चेंज करा दो हॉस्पिटल का, इसका रेफर हॉस्पिटल नाम रखवा दो। आप जाके देख लो, अगर वार्ड में कोई पेशेंट मिल जाए तो आप मेरे को बता देना। आपके कामों की ईमानदारी, और दूसरा ईमानदार क्या दावा कर रहे हैं केजरीवाल? वो दावा कर रहे हैं आए दिन भ्रष्टाचारी में, आए दिन पैसे लेने में, रोजाना तो जेल में एमएलए जाते हैं। वो तो ये भी कह रहा था कि मेरे को मौका दो, मुख्यमंत्री की बड़ी मोटी फाइल बना रखी थी। वो तो ये कह रहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुख्यमंत्री जेल में जाएगी और इसके सारे मंत्री जाएंगे। वो तो ये भी कह रहा था इसके सारे विधायक जाएंगे। लाओ मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूं कि एक दाग लगा के दिखा दो मेरे पे, और या हमारा कोई मंत्री गया हो, कोई हमारी मुख्यमंत्री गई हो, कोई हमारे विधायक गए हो, और आप रोजाना मेरे घर 20-22 तो इनके एमएलए, मंत्री, खुद मुख्यमंत्री जेल में चला गया। बच कौन गया इनमें से? सब पे कोई ना कोई लाछन लग रहा है। कांग्रेस पे कोई लाछन नहीं लगे आज तक। अपने आप को कोई ये कह दे मैं ईमानदार हूं, ये शीश महल बना दिया, ईमानदारी का प्रूफ बनाया क्या? वो तो ये भी कहता था मैं 2 कमरे में अपना काम चला लूंगा। वो तो ये भी कहता था ये वैगनार है मेरे पास, मैं तो इसी से काम चला लूंगा, ना मुझे कोई काफिला चाहिए ना कुछ चाहिए। आज हेलीकॉप्टर के अलावा बात नहीं करता हो। ये कहने में और करने में बहुत फर्क है। कौन सी ईमानदारी कर दी? एक बात बताओ, नो कहता 500 स्कूल बना दूंगा। स्कूल तो हमने पहले बना रखे हैं, कोई गांव नहीं छोड़ रखा मैंने जिसमें स्कूल ना हो। ये स्टेडियम बनाया, हमारे ये कई बहुत सारे ये पहलवान हमारे इस गांव के हुए हैं। सतपाल पहलवान है, नरेश पहलवान, अर्जुन अवार्डी बहुत हुए हैं। तो यहाँ इतने बड़े बड़े पहलवान हुए। हम भी रेसलिंग करते थे,
हमने देखा कितने अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं यहाँ, जन्म स्थली है खिलाड़ियों की। मैंने स्टेडियम बनवाया यहाँ राजीव गांधी स्टेडियम। क्या नहीं किया, मतलब जो काम होने चाहिए थे हमने वो किए। यहाँ बसें आनी बंद हो गई थी, सिंगल रोड होते थे, 450 करोड़ रुपए लगा करके हमने जो है ये सड़कें चालू कराई थी। आज दावा बिजली पानी फ्री, बस फ्री कर दी। महिलाओं को उन्होंने घोषणा की 2100 रुपए, पुजारी ग्रंथियों के लिए घोषणा कर दी। भैया एक बात बताओ, देखो सुनो, मैं ये कह रहा हूँ जो ये घोषणा तो इसने पहले भी कर रखी थी। ये 1000 रुपए की घोषणा इसने पंजाब में करी थी, और 3 साल के बाद जो है कौन से 1000 रुपए दे दिए। वो पंजाब में जब पता चला महिलाओं से, तो महिला यहाँ आकर के बसें भर भर के इसके घर के बाहर बैठ गई कि तुम आप 2500 रुपए की बात करते हो, 2100 रुपए की, वो तो इनको बाद में दोगे, पहले हमारे तो दे दो। कौन सी चीज लागू करी है? मैं आज और एक बात बता रहा हूँ, जो पेंशन हमने की थी वो पेंशन है इन्होंने आधे तो काट भी दी। आप ये पूछिए कि आम पार्टी जब से आई है इन्होंने कितनी पेंशन करी है? सारी पेंशनें काट दी, जो पहले हमने कर रखी थी नहीं इन्होंने बनाई नहीं। राशन कार्ड किसी के बने नहीं। अगर घर में कोई बहू आ जाती है या कोई बच्चा पैदा हो जाता है, उसका कोई नाम नहीं चढ़वा सकता। कौन सा एक काम बता दो जो इन्होंने वायदे किए थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो आज कौन सा काम कर दिया इन्होंने? गांव का प्रतिनिधित्व आप लगातार कर रहे हो। पिछले 10 साल में किसानों की समस्याएं, गांव वालों की समस्याएं, अधिग्रहण जमीन का, चकबंदी, लाडोरा, इस पर क्या स्थिति है? देखिए मैं गांव की बताऊंगा आपको, कितने किसान हैं यहाँ। एक का ट्यूबवेल बंद पड़ा रहता है किसान का, कितने महीने पड़ा बंद रहता है। बंद ट्यूबवेल के भी 700 रुपये महीना देना पड़ता है। क्यों? जब वो ट्यूबवेल ही नहीं चलाता तो 700 रुपये देने पड़ते हैं। आपको इस बात का पता है कि खड़ी फसल और हाई टेंशन के जो है ना खंभे लगाने थे, किसान अपने घर पे सो रहा है, रात में बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके उसकी खड़ी फसल उखाड़ के उजाड़ के और उसमें गड्ढे खोद दिए। और मैं वहां गया देखा मैंने, भाई इतना बुरा जुल्म। मैंने उनसे पूछा किसानों से कि भाई तुम्हारे को कोई इतला नहीं? बोला नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई टेलीफोन नहीं। हम जो सुबह अपने खेत में आए थे ये सारा उजाड़ दिया इन्होंने। उसके बारे में मैं थाने में भी बंद रहा। ये जो बुजुर्ग महिलाएं बंद होगी, लोग बंद हो गए, मैं उनके साथ बंद रहा। और जाकर के वहां गया मैं, पुलिस पीछे पीछे भाग रही थी, हम जाकर के खेत में बढ़ गए और जाकर के हम वहीं बैठ गए जब तक ये मशीनें सारी बाहर नहीं निकल लेंगी। हमने रुकवाया उस काम को, आज भी बंद पड़ा है। जब तक इन किसानों के साथ सही फैसला नहीं होगा, जब तक उस काम को नहीं चलने दूंगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।